नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं BBN भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। तीसरा फ्रंट इस बार भी नाकामयाब, जनसुराज फैक्टर हवा आंकड़े देते हैं गवाही। बिहार चुनाव 2025 में तीसरा मोर्चा फिर से नाकाम रहा। चुनाव से पहले चर्चित जनसुराज फैक्टर भी कोई कमाल नहीं दिखा पाया। नतीजों के अनुसार तीसरा मोर्चा और जनसुराज फैक्टर मतदाताओं को लुभाने में असफल रहे, जिससे उनकी चुनावी संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम ने एक बार फिर बता दिया है कि बिहार के वोटर आमने सामने की लड़ाई में भरोसा रखते हैं। इस बार के चुनाव में भी मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच ही रहा है। प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज ने तीसरा विकल्प होने का माहौल जरूर बनाया, मगर आखिर में ये सब हवाबाजी ही साबित हुई। पार्टी को एक अदद सीट तो नहीं मिली, दूसरे स्थान के लिए भी तरसना पड़ा। मढ़ौरा की एकमात्र सीट ऐसी रही जहां एनडीए प्रत्याशी की अनुपस्थिति के कारण जनसुराज के प्रत्याशी नवीन कुमार सिंह मुकाबले में रहे और दूसरा स्थान हासिल किया। यहां से लोजपा रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। इसके बाद एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को समर्थन दिया, मगर वह तीसरा स्थान ही हासिल कर सके। जनसुराज के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में जिन छोटे और नए दलों ने तीसरा विकल्प बनने की कोशिश की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल भी यही हाल है। तेज प्रताप यादव खुद महुआ से चुनाव हार गए। ओबीसी की पार्टी AIMIM जरूर सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं बसपा रामगढ़ सीट पर प्रभावी रही। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब बिहार के विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प फेल हुआ है। प्रशांत किशोर ने चुनाव में परिवारवाद, विकास, रोजगार जैसे जनहित के मुद्दे तो उठाए, मगर जनता का दिल नहीं जीत पाए। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि जदयू को इस चुनाव में 25 सीटें भी नहीं आएंगी। इस तरह के बड़बोले बयान को लेकर प्रशांत किशोर की किरकिरी हो रही है। वर्ष 2020 तीसरे विकल्प को 6 सीटें, निर्दलीय लोजपा को 1-1 सीट और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई। तीसरे विकल्प के रूप में ओवैसी की दल AIMIM को 5 जबकि बसपा को 1 सीट मिली थी। इसके अलावा लोजपा को 1 जबकि चुकाई से सुमित कुमार सिंह निर्दलीय जीते थे। वर्ष 2015 तीसरे विकल्प को 3 सीटें, 4 निर्दलीय को मिली जीत। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस के गठबंधन को 178 जबकि भाजपा नीत एनडीए को 58 सीटें आई थी। वाम दलों ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़कर तीसरा विकल्प को वोटर को दिया, मगर भाकपा माले 3 सीट ही जीत पाई। इसके अलावा 4 निर्दलीयों ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2010 तीसरे विकल्प को 4 सीट, निर्दलीय को 6 सीट। 2010 के विधानसभा चुनाव एनडीए में जदयू भाजपा के मुकाबले राजद और लोजपा के नए गठबंधन में मुख्य मुकाबला रहा। एनडीए को 206 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला। राजद लोजपा को 25 सीटें आई। कांग्रेस गठबंधन से लग सभी 243 सीटों पर लड़ी, मगर 4 सीट ही जीत सकी। निर्दलीयों को 6 बल्कि वाम दल झामुमो को 1-1 सीट मिली। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए BBN भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।